इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिन भगवान गुरु सानिध्य में रहे। भक्ति वर्धन हेतु तो पुराण इतिहास की कथाएं श्री विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण प्रभु को सुना रहे हैं। इतने में एक दिन मिथिला से खबर आई कि मिथिलेश जनक राज महाराज अपनी बिटिया रानी के लिए स्वयंवर ठाने हैं। सुनकर प्रभु लक्ष्मण भैया गुरुदेव भगवान के सानिध्य में और मुनि लोग सब लोग मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। स्मरण आया है तो जय जयकार कर लीजिए। बोलिए मिथिला धाम की जय। पावनपुरी है मिथिला, अद्भुत है। जैसे ये पंजाब गुरु भूमि है, सद्गुरुओं की धरती है, उसी प्रकार मिथिला भक्ति भूमि है। जगत जननी पारंबा माँ भगवती श्री सीता महारानी प्रत्यक्ष धरती से आई है। बड़ी मिठास है मिथिला में। प्रभु सुने तो चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु तब नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु। चले प्रभु प्रसन्न भाव से। मार्ग में एक आश्रम मिला जहाँ न पशु न पक्षी न वृक्षों में फल न लताओं में हरितिमा न झाड़ों में फूल। आश्रम के मध्य में एक प्रस्तर की प्रतिमा रखी पड़ी रही। भगवान ने पूछा मुनि ही जब शिला प्रभु देखी। पत्थर की शिला देखी। बाबा विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाते हुए कहा, हे राम जी, ये गौतम जी की प्रिया हैं अहल्या जी। ऋषि शाप से ये पत्थर हो गई हैं। आपके चरण की रज से ही गौतम जी ने इनका मोचन कहा है, इसलिए कृपा करिए। प्रभु ने गुरुआज्ञा पाकर कृपा की। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब सन्मुख होई कर जोरी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन
धीरज मन कीन्हा प्रभु का दीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी छाती ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु राजीव विलोचन भव भय मोचन, त्राहि मां प्रभु त्राहि मां। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम देखें भरी लोचन, हरि भव मोचन, इह लाभ बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरया, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपक जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत मम सिर, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। हमारे सनातन धर्म में स्वीकार की क्षमा है। अपराध कितना भी बड़ा हो, यदि हम स्वीकार करते हैं तो सनातन धर्म में पश्चाताप की विधि है, प्रायश्चित की विधि है। सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, तीर्थों पर किए गए पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। तो रावण के सिर जैसा है, काटे ते पुण्य पुण्य बढ़े, जिम तीरथ कर पाप। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव, ये जो पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार, हरिद्वार का नाम है माया, वहाँ माया बहुत आनंद देती है। काशी जी, कांचीपुरी, अवंतिका उज्जैन, द्वारिका और जगन्नाथपुरी, ये जो पुरियां हैं सातों, इन पुरियों में पाप से बचना चाहिए, दिखे तो भी चर्चा न करें। पुरियों का किया गया पुण्य जब करोड़ गुना बढ़ता है तो वहां का किया गया पाप भी करोड़ गुना भारी होता है।
माँ ने स्वीकार कर लिया। मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, परमय अनुग्रह मैं माना। देखे भरी लोचन हरि भव, इहै शंकर। देखे प्रभु, शाप से, उसके ताप से मेरे पाप समाप्त हो गए। इसको कहते हैं स्वीकार। स्वीकार करने से आदमी हल्का हो जाता है। हाँ, हमने किया है, लो समाप्त भया। बाबा जी का निर्णय है, ये सरकार का दूसरा निर्णय है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। अस प्रभु, कस अस, अकारण करुणा करने वाले। करुणा करने का कोई कारण नहीं। जीव बिना कारण प्रेम नहीं करता। अरे और तो क्या कहे, ऐसा युग आ गया है, आदमी बिना मतलब के राम राम नहीं करता। हाँ, समय ऐसा आया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। अस प्रभु, कस अस। आप बताइए, मां अहल्या से भगवान का क्या लेना देना? नहीं, गुरु जी ने कहा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। प्रभु कृपा करिए, हे राघव कृपा करिए। किसी महापुरुष का चिंतन है, हम भगवान का पता नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो जानते हैं उनसे ही दोस्ती कर लो तो वो तुम्हारा भी पता बताते रहेंगे। ये सहज भाव है। हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। इसलिए साधु संतों से, भगवान के भक्तों से मैत्री करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, आते जाते बने रहना चाहिए, अन्यथा नहीं। एक मेरा सूत्र है, लोग बुरा मानते हैं, हरिद्वार में तो बहुत लोग नाराज हो गए हैं। देखो, सत्संग खूब करो, संत संग से सावधान रहो। गुरु नानक भगवान ने भी कहा, संगत करो, पंगत चखो और गृहस्थी में जाओ। पीछे पीछे नहीं चलो, जो अच्छा लगे उसी के साथ हो लिए। नहीं नहीं, नहीं। सत्संग, सत्य का संग, भगवत चर्चा खूब करना चाहिए। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, क्योंकि जीवन का वो उद्धार करना सीखो। सत्संग करिए और सत्संग को प्रणाम करिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, गृहस्थ है तो अपनी दुनिया में रहिए, सत्संग भांज न पड़े, सत्संग तो चलता रहे साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।